हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ का, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है पेपर फोर्थ के, उसमें जो टॉपिक डिस्कस किया था, जर्नल करेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें हमने कल आपको बताया था कि जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनकी बॉडी यानी जो उनकी बॉडी यानी स्किन जो है वो स्पाइनी होती है। इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, इनकी बॉडी में कोई खंडी भवन नहीं होता है, यानी खंड युक्त इनकी बॉडी नहीं होती है। इनमें जो डेवलपमेंट की क्रिया है वो इनडायरेक्ट होती है, यानी लार्वा बनता है, उसके बाद एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने बताया था इसमें जो फर्टिलाइजेशन है यानी निषेचन की क्रिया है वो एक्सटर्नल होती है, यानी बॉडी से बाहर होती है। इसके अलावा हमने बताया था इसमें रीजनरेशन की भी प्रोसेस पाई जाती है। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उसको कौन कौन सी क्लासेज, सब फाइलम, ऑर्डर में डिवाइड किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें आप देख पा रहे हैं जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यानी जो फर्स्ट सब फाइलम है लिथ्रोजोआ, जिसको कि हम फ्री एनिमल से मतलब है ये समुद्र में फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं, मतलब इनका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, किसी स्टॉक के द्वारा ये चिपके हुए नहीं मिलते हैं। सेकेंड पैल्मेटोजोआ। पैल्मेटोजोआ में स्टॉक एनिमल मिलेंगे, मतलब इस पैल्मेटोजोआ सब फाइलम है, इसमें ऐसे एनिमल को रखा गया है जो किसी समुद्र के अंदर किसी न किसी रॉक या किसी भी सबस्ट्रेट से चिपके हुए मिलते हैं या उससे जुड़े हुए मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासेज की। तो जो आपका सब फाइलम फर्स्ट है इलिथ्रोजोआ, इसको 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। इसकी क्लास फर्स्ट है एस्टिरोइडिया, सेकंड है ऑफिरोइडिया, थर्ड है इकाइनोइडिया और फोर्थ है होलोथुरिडिया। और जो सब फाइलम आपका पैल्मेटोजोआ है इसको सिर्फ एक क्लास के अंतर्गत रखा गया है। इसकी जो क्लास है क्राइनोइडिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के सब फाइलम लिथ्रोजोआ के फर्स्ट क्लास, यानी जो फर्स्ट क्लास है एस्टिरोइडिया। एस्टिरोइडिया की अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंतर्गत सी स्टार्स आते हैं। एस्टेरोइडिया का मतलब है ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सिमेट्री एस्टर यानी तारे के समान हो, तारा कृति हो, वो एस्टेरोइडिया के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अंतर्गत सी स्टार्स आते हैं। सेकंड पॉइंट, इनकी बॉडी पेंटामेरस फ्लैटेंड विद ओरल एंड एब्रल सरफेस। कैसी होगी? पेंटामेरस होगी, फ्लैटेंड यानी चपटी होगी, विद ओरल एंड एब्रल सरफेस, मतलब इसमें ओरल सरफेस भी पाई जाएगी और एब्रल सरफेस भी पाई जाएगी। माउथ वेंट्रल एंड एनस डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा। माउथ कहाँ होगा? वेंट्रल सरफेस पर और एनस डॉर्सल सरफेस पर, यानी जो एब्रल सरफेस होगी पर एनस और ओरल सरफेस से माउथ।
नेक्स्ट, मैट्रिपोराइट प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस, जिसकी एबोरल सरफेस होगी वहाँ मैट्रिपोराइट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, पेडिसिलेराई प्रेजेंट फॉरसेप्स सीजर्स के समान, मतलब इसमें जो पेडिसिलेराई होंगी वो चिमटी और कैंची के आकार की होंगी। जो क्लास फर्स्ट एस्टेरॉयडिया है इसको 3 ऑर्डर के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट ऑर्डर है फेनेरोजोनिया, सेकेंड है साइफोनोलोसा और थर्ड है फॉर्सिपुलेटा। फेनेरोजोनिया के अंतर्गत जो एनिमल्स रखे गए हैं ओरिएस्टर, पेंटासिरोस, लोइडिया। साइफोनोलोसा के अंतर्गत जो एनिमल रखे गए हैं वो एस्टेरिना, इकाइस्टर और फॉर्सिपुलेटा के अंतर्गत एस्टेरियास, जो कि आपको पढ़ना है, हेलिएस्टर। अब बात करते हैं क्लास सेकेंड ऑफियोरॉयडिया। ऑफियोरॉयडिया जो है, ऑफी का मतलब होता है स्नेक से। ऐसे एनिमल्स या ऐसे इकाइनोडर्म्स जिनकी आर्म्स सांप की टेल के समान होंगी, यानी स्नेक टेल लाइक एनिमल, वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? ऑफियोरॉयडिया के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ब्रिटल स्टार आती हैं, माउथ, वेंट्रल, एनस एंड इंटेस्टाइन एब्सेंट, यानी इसमें माउथ जो होगा वेंट्रल होगा, एनस एंड इंटेस्टाइन कैसी होगी? एब्सेंट होगी। ट्यूबफिट्स विदाउट सकस, इसमें जो ट्यूबफिट्स होंगे उनमें सकस यानी चूसक प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय जेनिटल वर्सी, मतलब इसमें जो रेस्पिरेशन क्रिया होगी वो जेनिटल वर्सी के फॉर्म में होगी। मैट्रिपोराइट प्रेजेंट ऑन एब्रोल सरफेस, यानी जो एब्रोल सरफेस होगी उस पर इसमें मैट्रिपोराइट प्रेजेंट होगा। ऑर्डर की बात करें तो इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, एक है ऑफ्यूरी और दूसरा है यूरियली। ऑफ्यूरी के अंतर्गत ऑफ्यूथ्रिक एनिमल आता है, ऑफ्यूडर्मा आता है। इसके अंदर जो सेकंड है ऑर्डर, इसमें आता है एस्टेरोनिक्स। अब बात करते हैं क्लास थर्ड इकाइनोडिया। इसके अंतर्गत सी अर्चिन नामक एनिमल आते हैं। बॉडी राउंडेड होती है, इनकी डिस्क लाइक होती है, ओवल इन शेप्ड, एरिस्टोटल लेंटेंस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, पेडिसिलेराइज स्टॉक 3 जबड़ों वाली होती है। टेस्ट पर कैलकुलेटस प्लेट्स विदाउट मोबाइल स्पाइंस के साथ पाए जाते हैं, यानी इसका जो टेस्ट है इसमें कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती है। क्लास इकाइनोडिया है उसको सब क्लास 3 जो सब क्लास हैं उसके अंतर्गत डिवाइड किया गया है। पहली सब क्लास है ब्रेथोरॉयडिया, इस जो कि एक्सटेंट है यानी विलुप्त हो चुकी है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड है रेगुलेरिया और थर्ड है इर्रेगुलेरिया। सब क्लास सेकंड जो है इर्रेगुलेरिया, इसके 4 ऑर्डर हैं। 4 ऑर्डर में पहला है लेपिडो सेंट्रोइडिया। इसका जो एग्जाम्पल है पैलियोडिस्कस। रेगुलेरिया का सेकंड ऑर्डर है मिलेनियनोइडिया। इसका एग्जाम्पल है मिलेनिकाइनस। नेक्स्ट, सिडेरोइडा। इसका एग्जाम्पल है हिस्टोसिडेरिस। नेक्स्ट, डायडेमेटोइडा। इसका एग्जाम्पल है इकाइनस। अब बात करते हैं सब क्लास थर्ड यानी रेगुलेरिया। इसके जो ऑर्डर हैं 4 ऑर्डर हैं। फर्स्ट है होलिक्टोइडा, सेकंड है कैसिडोलोइडा। इसका एग्जाम्पल है कैसिडुलस, इसका है होलिक्टम। नेक्स्ट, क्लाइफिस्टोइडा। इसका एग्जाम्पल है क्लाइफिस्टा। नेक्स्ट, स्पेंडोकैंगोइडा। इसका एग्जाम्पल है स्पेंडेगस। अब बात करते हैं क्लास फोर्थ
होलोथोरोडिया। इसके अंतर्गत सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा नामक प्राणी आते हैं। इनकी बॉडी लंबी खीरे के समान होती है। बॉडी विदाउट आर्म होती है, मतलब इसकी जो बॉडी है उसमें कोई भी भुजाएं प्रेजेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय क्लोइकल रेस्पिरेटरी, मीनिंग रेस्पिरेशन के लिए एक क्लोइकल रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, लार्वा इज आर्टिकुलेटेड। इसका जो लार्वा है वो कौन सा है? आर्टिकुलेरिया। जो होलोथोरोडिया है क्लास, इसको 5 ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर है डेंड्रोकाइरोटा, इसका एग्जाम्पल है कुकुमेरिया और थायोन। सेकेंड एस्पिडोकाइरोटा, इसका एग्जाम्पल है होलोथोरिया। नेक्स्ट, लेसिपोडा, इसका एग्जाम्पल है पेलेगोथोरिया। नेक्स्ट, मोलपोडोनिया, इसका कॉर्डिना। नेक्स्ट, फिफ्थ एपोडा, इसका एग्जाम्पल है साइनेपिया। और जो 5वीं क्लास थी सब फाइलम पैलमेंटोजोआ की किराइनोडिया, इसके अंतर्गत सी लिली एंड फीदर स्टार लाइक प्राणी आते हैं। इनमें माउथ एनस दोनों ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं आ जाते हैं। ट्यूबफिट्स एब्सेंट होते हैं, मेड्रेपोराइड एब्सेंट होता है। इनका जो लार्वा है डोलेरिया होता है। अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो इसका सिर्फ एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर आर्टिकुलेटा। इसमें जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनमें एंटीडोम, जिसको कि हम सीलिली बोलते हैं। नेक्स्ट, नियोमेट्रा, जिसको कि फीदर स्टार बोलते हैं। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा को डिस्कस किया। कल हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो आपको टॉपिक डिस्कस करना है, जिसके एनिमल्स की टाइप स्टडी करनी है, पेंटासिरस या ओरिएस्टर, उसको डिस्कस करेंगे।